देखिए ये हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन के स्पिन पार्ट की रिपेयरिंग करना हम सीखेंगे, इसकी वायरिंग करना भी सीखेंगे, प्लस इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उनकी चेकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से समझेंगे और क्या क्या फॉल्ट आते हैं ये भी हम प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये मैंने ओपन करके रख लिया है, तो इसको कहा जाता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन की बात की जाए तो इसमें एक लगा है स्पिन टाइमर, क्या कहा जाता है इसको, स्पिन टाइमर, और एक ऊपर लगी है इस पैनल के ऊपर लगी है डोर स्विच। इस डोर स्विच में आप देखिए कि यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। जब डोर स्विच क्या होता है, जब इसका कवर उठता है तो डोर स्विच क्या हो जाती है अलग, और जैसे ये होती है दब गई, दिख रहा है, ये देखिए उठाते ही क्या हो गया अलग, और ये क्या हो गई जब हम इसको रखे तो ये दब गई। जब दब जाती है तो करंट पास होके अगले स्थान पे चला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट है, तो एक साइड से फेस इन कीजिए और दूसरे साइड से फेस आउट कर दीजिए, ठीक है। डोर स्विच प्रॉब्लम से क्या होगा, हमारा स्पिन का जो टब है वो ऑन नहीं होगा, यानी कपड़े सूखने का आइटम ऑन नहीं होगा। उस स्थिति में आपको देखना कि डोर स्विच ओके है या नहीं। तो ये तो वो हमारे डोर स्विच की प्रॉब्लम। डोर स्विच की क्या प्रॉब्लम आएगी, पहला ये सही तरीके से दब नहीं रहा है। और इसको चेक करने का तरीका क्या है, तो इसको हम क्या लेंगे, हमारे पास ही कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसके ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट में यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट में यहाँ रखेंगे, ये रख लिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे दबाएंगे, ये देखिए ग्लो कर रहा है, दबाने पे ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी ये स्विच ओके है, सही तरीके से वर्किंग कर रही है। तो डोर स्विच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप डोर स्विच को चेक कर लीजिए, अगर डोर स्विच खराब हो तो इसको प्रॉपर तरीके से आप चेंज कर दीजिए। पहला फॉल्ट आ गया आपको समझ में, तो डोर स्विच से कोई भी आइटम मोटर नहीं ऑन होगी। दूसरा, इस पैनल में देखोगे तो ये जो लगा हुआ है ये इसको कहा जाता है स्पिन टाइमर। क्या बोला जाएगा, स्पिन टाइमर। और ये स्पिन टाइमर आता है 5 मिनट या 10 मिनट का। अधिकांशतः जो टाइमर आते हैं 90 वो 5 मिनट के टाइमर है, यानी 5 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जानी चाहिए, ऑफ यानी बंद हो जानी चाहिए। उसका काम किसका है, टाइमर। इस टाइमर को चेक करने का तरीका क्या है, इस टाइमर को चेक करने के 2 तरीके। पहला, इस टाइमर को ऑन कर लेते हैं हम, जैसे इसको ऑन करते हैं यहाँ टक टक की आवाज आना चालू हो जाती है। किसकी आवाज आनी चाहिए, टक टक की आवाज आना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर का फीचर है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगला स्टेप होता है चेक करने का, इन 2 वायरों की कंटिन्यूटी का लेना। ये देखिए मेरे पास ये मीटर है, एक को इस साइड रखना है और एक को आपको इस साइड रखना है। ये बल्ब ग्लो हो गया, अगर ये बल्ब ग्लो हो गया है तो आपका स्पिन टाइमर 100% टाइमर से 3 फॉल्ट आते हैं। पहला, टाइमर में अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो टाइमर खराब है, टाइमर ये कट कट की आवाज नहीं कर रहा तो टाइमर खराब है, और इतना चालू करते हुए टाइमर एकदम से ऐसे रिवर्स हो जाए तो टाइमर खराब है। इस स्थिति में टाइमर को क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे ऊपर के आइटम। अब आते हैं हम नीचे के आइटम साइड। तो आ जाते हैं नीचे के आइटम साइड। तो देखिए नीचे के आइटम में आएंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलता है। क्या मिलता है, एक कैपेसिटर मिलता है। इस कैपेसिटर में देखेंगे एक 10 एमएमडी का कैपेसिटर है और एक 5 एमएमडी का कैपेसिटर है। कितने का है, 10 और 5 का कैपेसिटर है। तो इसका मतलब जो स्पिन पार्ट होता है उसमें 5 का लगेगा। स्पिन पार्ट में कितने लगेगा, 5। इसको चेक करने का तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे अपना मीटर लेंगे, क्लाइम मीटर। हाँ दीजिए क्लाइम मीटर। उस पर मीटर को लेने के बाद ये दिख रहा है, ये देखा, ये है कैपेसिटर रेंज। कौन सी रेंज है, कैपेसिटर रेंज। इसको हम कैपेसिटर रेंज में रखेंगे। कैपेसिटर रेंज में रखने के बाद यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट इस साइड रखेंगे और एक पॉइंट इस साइड रखेंगे। ऊपर कर लीजिए, पकड़िए, देखिए ब्रिंक कितने एमएफडी दिखा रहा है, 5.97 दिखा रहा है। इसका मतलब ये कितने का है, ये 5 का है। और दूसरे को भी इस साइड का भी हम चेक कर लेते हैं, 10 का। तो ये जो पीला वाला है ये कितने एमएफडी का है, 10 का। और ये रेड वाला जो ये दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये कितने का, 5 का। अब देखिए 5 का हमको मिल गया, यानी यहाँ पे एक गठान लगा दीजिए। अगर डबल वैल्यू का कैपेसिटर है तो ये गठान लगा के हमें क्या पता चल गया कि ये
5 वाला है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो उसके बाद देखेंगे कि ये जो मोटर लगी गई है जो स्प्रिंग में लगाई जाती है, किस में लगी है? स्प्रिंग, यानी ये जो सॉकर में लगी है इसको स्पिन मोटर बोलते हैं। कौन सी मोटर बोलोगे आप? स्पिन मोटर बोलोगे। इस मोटर से 3 वायर निकलती है। कितनी वायर निकलेंगी? 3 वायर। रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। हमको रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन को चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है? मीटर को आप बजर रेंज में रखिए। किस रेंज में रखोगे? बजर रेंज में रखें। ये आ गया, बजर रेंज में हो गया। बजर रेंज में रखने के बाद हम क्या करते हैं, एक तार को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे 2 तार को पकड़ लेते हैं, एक इसको पकड़े और एक हमने इसको पकड़े। 2 तार को पकड़े, इसको कितनी रीडिंग मिली? 102। 102 याद आया? फिर उसके बाद हमने एक तार को छोड़ दिया और अगली तार को पकड़ा। कितना आ रही? 95। फिर हमने इसको पहले पकड़ा था तो इसको छोड़ दिया और इन दोनों को पकड़ लिया। कितनी आ रही है? 97। 97 सबसे ज्यादा वैल्यू आई, तो इसका मतलब 100% ये क्या है? रनिंग और स्टार्टिंग। तो इसको गठान ऐसे करो और ऐसे बांध दो कि भाई ये रनिंग स्टार्टिंग हमको मिल चुकी है। कोई दिक्कत नहीं। क्या है? ये करते जाएंगे तो हमको भूलेगा नहीं। ये हो गया। ये क्या मिल गई हमारे? रनिंग स्टार्टिंग मिल गई है। कॉमन कौन सी वायर मिल गई है? तो ये सप्लाई जो हमारे अब कॉमन जैसे मिल जाती है वो गठान हो गई है। ये छोटी सी लीड है, अभी सप्लाई के लिए हमने जब बना दी है, इसको यहाँ से हम दे देते हैं सप्लाई के लिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, एक न्यूट्रल की तार होगी और एक बेस की तार होगी। एक वायर जो हमारे कॉमन की, ये कौन सी थी? कॉमन। इसको इसमें लगा दी, ये लग गई। यानी कॉमन यानी न्यूट्रल या कॉमन की सप्लाई हमारी मोटर को चली गई। अब एक वायर बची है। अब सबसे पहले ये 2 वायर बचती है, तो यहाँ पे हम रनिंग स्टार्टिंग चेक कर सकते हैं। तो कॉमन ये याद होती है ना अपन को, क्या लगी है? एक वायर को इसमें रखें और एक वायर को इसमें रखें। देखिए क्या रीडिंग आ रही है? 102। और फिर इसको छोड़ के इसमें रखें, दूसरी जो गठान में थी 95 जिसकी रीडिंग आ रही है वो रनिंग है। कौन सी है? रनिंग। यानी जो लोड के फेस आएगा किसमें आएगा? रनिंग वाले, इस वाले में आएगा। तो यहाँ पे जब अपन को पता चल गया तो ये रनिंग है, रनिंग है, तो हमने इसको पकड़, इसको अलग कर दिया। तो इसको ऐसे करके एक बड़ा वाला जो हो गया वो क्या हो गई? रनिंग, और छोटे वाली क्या हो गई? ऐसे ध्यान रखें। बाकी तो कलर है ही कलर से, लेकिन अब कैपेसिटर जो हमारा होगा, ये देखिए कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के एक भाग में हम इसको दे देते हैं और एक भाग में स्टार्टिंग को दे देते हैं। हाँ सॉरी, 5 का वो है, कोई नहीं, 98 पहले से। ये देखिए यहाँ पे दे दिए, एक साइड इसको दे दिए और एक साइड इसको दे दिए रनिंग को। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? सप्लाई ठीक है। अब देखिए ये जो वायर है फेस है, इस वायर को हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर लगाएंगे हम इसको। ये देखिए एक वायर हमने क्या किया, फेस की सप्लाई लिए और फेस की सप्लाई को उठाते हैं हम और यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ये फेस निकल के कहाँ जाना चाहिए? डोर स्विच को। तो इसको उठाते हैं और डोर स्विच जो हमारी है, इस डोर स्विच को आके एक पॉइंट में हम इसको ये लगा देंगे। तो डोर स्विच में लग गई। डोर स्विच में लगने के बाद डोर स्विच का ये दूसरा वाला पॉइंट है, तो हमारे पास ये क्या है? टाइमर। स्पिन का टाइमर का एक छोर है, उसको इस साइड लगा दीजिए। सर ये किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं? किसी भी हिस्से में लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं। एक साइड इसको लगा दी और एक साइड ये लग गया, ठीक है। और दूसरे साइड से जो फेस इस वाले में ज्वाइंट कर दी, ये ज्वाइंट हो गया। अब ये वाली जो तार फेस की वायर निकल रही, ये किस में ज्वाइंट करना है हमको? ये बड़ा वाला हिस्सा रनिंग वाला हमने छोड़ा था, ये वाला, ये बड़ा है ना, पहले याद है, रनिंग वाले हिस्से में ये लगा दी। ये लग गई, बस ये है कनेक्शन कंप्लीट। अब देखते चालू करते, दिखाइए। ये देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको चालू करने के लिए वहां से चालू कर दीजिए। उसके बाद ये स्लीट को हम क्या करते थे, इसमें ये लगा दे, थोड़ा देख के, ठीक है। ये लग गई।
यानी अब आ जाते हैं ऊपर, देखिए अब क्या करते हैं, इसको ढक्कन को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे हमको देखिए, ये देखिए ये हो गया। अब डोर को क्या करेंगे, दबा देंगे, ये देखिए चालू हो गई। ये हो चुकी है हमारी मोटर बिल्कुल चालू, कोई दिक्कत। ये थी हमारी पहली सप्लाई स्पिन पार्ट की रिपेयरिंग कैसे की जाए। इस टाइप से आप रिपेयरिंग आसान तरीके से कर सकते हैं। वेरी गुड।